अनुपमा सीरियल में जानिए आगे क्या होगा। सबसे पहले हमारे चैनल सीरियल ज्ञान में तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा व राही की टीम ग्रीन रूम को लेकर भिड़ जाती है। पाकी साफ कह देती है कि वो और उसकी टीम बाहर नहीं जाएगी। देविका उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो वह उसे खींचते हुए बाहर निकाल देगी। जसप्रीत भी कहती है अगर जरूरत पड़ी तो वह मुक्के भी मार सकती है। दोनों टीमों की बीच जोरदार बहस छिड़ी रहती है और खेतान के लोग चुपके से रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। अनुपमा सबको चुप कराती है। वह कहती है हम दोनों टीमों को एक ही ग्रीन रूम मिला है तो हमें यह रूम शेयर करना पड़ेगा। वह मिलकर साथ में तैयार होना पड़ेगा। राही पलटकर ताना मारती है कि जब वह अनुपमा के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती या रह पाई तो एक ही ग्रीन रूम कैसे शेयर कर सकती है। अनुपमा कहती है ऐसा है तो बाहर जाओ, पेड़ के नीचे जाकर मेकअप करो और पर्दे बांधकर कपड़े बदल लेना। राही की बोलती बंद हो जाती है। अनुपमा कहती है अगर नहीं जाना है तो एडजस्ट करना सीखो। अनुपमा कहती है इस तरह हम लोग रहेंगे और जिस तरफ ज्यादा शीशे हैं तुम लोग तैयार हो जाओ। लेकिन मीता कहती है कि इस तरफ का वास्तु सही नहीं है इसलिए हम उस तरफ रहेंगे। अनुपमा मान जाती है। दोनों टीमें तैयार होने लगती हैं। इधर जसप्रीत व पाखी बैग रखने को लेकर भिड़ जाती है। पाखी उस पर चिल्लाती है। जसप्रीत भी गुस्सा करती है। देविका पाखी को सख्त लहजे में समझाती है जिन हाथों से बचपन में मैंने तेरे चोटियां बनाई थी ना उन्हीं हाथों से खींचकर तुझे बाहर फेंक दूंगी। इसके बाद दोनों टीमों में तू में वो भयंकर बहस होने लगती है। अनुपमा सभी को शांत रहने को कहती है। सरिता गुस्से में कहती है आज तो हमको इनका ना गेम बजा ही देना चाहिए। माही भी गुस्से में कहती है हम भी आपका बैंड बजा देंगे। इधर खेतान का आदमी झगड़े की रिकॉर्डिंग लगातार कर रहा होता है। इसी बीच जसप्रीत पाखी को कुर्सी खींचे गिरा देती है। जसप्रीत व पाखी में एक बार फिर भयंकर बहस छिड़ जाती है। तभी घोषणा होती है कि फाइनल शुरू होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा जो कि मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया है कि पाखी एक बार फिर डांस रानी की राह का रोड़ा बनते हुए नजर आएगी क्योंकि जसप्रीत ने कुर्सी खींचकर उसे नीचे गिरा दिया था तथा उसकी बेइज्जती की है। तो इस बार पाखी अपनी चाल का जसप्रीत व देविका को मोहरा बनाने वाली है और वह अपना बदला लेने के लिए व पैसों के लिए किसी भी हद तक जाने वाली है। कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं उधर गौतम जो अनुपमा से बदला लेने की पूरी तैयारी करके बैठा है पाखी उससे हाथ मिलाते हुए देखी जाएगी। इधर फाइनल की घोषणा सुनकर दोनों टीमें चौंक जाती हैं। अनुपमा तंज कसते हुए कहती है कि तुम लोग लड़ाई करते रहो, फाइनल का क्या है वह तो इंतजार कर ही सकता है। दोनों टीमें मान जाती हैं। दूसरी तरफ स्टेज पर एंकर सभी का स्वागत करता है। सभी लोग खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं। एंकर कहता है कि इस बार माँ बेटी का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। देविका अनुपमा से पूछती है कि ये बार बार माँ बेटी के रिश्ते को हाईलाइट क्यों कर रहा है जबकि ये तो डांस कॉम्पिटिशन। मीता भी सहमत होती है। दूसरी तरफ एंकर सबको ट्रॉफी दिखाता है। ट्रॉफी देखकर अनुपमा व राही की आंखें खुशी से चमकने लगती है। सभी ट्रॉफी को देखकर खुश होती हैं। एंकर कहता है यह ग्रैंड फिनाले है और इस फिनाले का मुकाबला 2 दिनों तक चलेगा। यह जानकर सभी हैरान होते हैं। एंकर आगे कहता है सबसे पहले सभी टीम मिलकर गणपति बप्पा के स्वागत में एक साथ डांस करेंगी क्योंकि भगवान के सामने यह सब कलाकार हैं, एक समान है। इधर ग्रीन रूम में राही कहती है वह अनुपमा की टीम के साथ डांस नहीं करेगी। सरिता उसे समझाती है कि ये भगवान के लिए है। राही कहती है आप मुझसे बात मत करो। तभी दीपा कहती है तुम भी अपने बोलने का लहजा ठीक करो। इसी बीच दोनों टीमों को बाहर बुलाया जाता है। अनुपमा सभी को चेतावनी देती है कि मंच पर कोई भी चालबाजी ना करे क्योंकि यह प्रस्तुति भगवान को समर्पित है। पाखी हैरान होती। अनुपमा कहती है भगवान की प्रस्तुति में दोनों टीमों में से किसी ने भी अगर बेईमानी व चालाकी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सभी वहां से मंच पर चली जाती है। अनुपमा राही को रोककर ऑल द बेस्ट कहती है लेकिन राही गुस्सा होकर चली जाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, वह खुद को हिम्मत देती है। दूसरी तरफ एंकर सभी टीमों को गणेश प्रस्तुति के लिए बुलाता है। सभी तालियां बजाते हैं। इधर गणेश स्तुति में अनुपमा की टीम की एंट्री होती है। अनुपमा की टीम बहुत अच्छा प्रस्तुति करती है। इधर लीला बाबूजी से कहती है कि अगर इस बार राही व उसकी टीम ने चीटिंग करी तो देविका उनको सबक सिखा देगी। दूसरी तरफ ख्याति मोटिबा से पूछती है कि ये देविका कौन है। मोटिबा बताती है ये देविका अनुपमा की सहेली है और शक्ल से ये बहुत होशियार लग रही है। ख्याति कहती है हारने के बाद तो यह भी बेचारी ही लगेगी। इधर खेतान और एंकर कंपटीशन को मसालेदार बनाने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ अनुपमा की टीम पूरे जोश के साथ डांस करती है। इसी बीच राही की टीम की एंट्री होती है। राही की टीम भी गणेश स्तुति में बहुत अच्छा डांस करती है। इसके बाद तीनों टीम एक साथ मिलकर डांस करती है।
जजेस को भी तीनों टीमों का डांस बहुत पसंद आता है। इसके बाद एंकर बताता है कि इस कंपटीशन को जीतने वाली टीम को इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर आहूजा ग्रुप की तरफ से खास इनाम मिलेगा। वह आहूजा ग्रुप के मालिक हर्षवर्धन आहूजा का नाम लेता है। जसप्रीत अनुपमा को बताती है कि कारपोरेट की दुनिया में इनका बहुत नाम है। इधर मीता बताती है कि हर्षवर्धन आहूजा का बहुत नाम है। पाखी कहती है इतने बड़े आदमी हैं तो गिफ्ट भी बड़ा ही होगा, और अगर आपको उसकी ज़रूरत ना हो तो वो गिफ्ट मुझे दे देना। देविका धीरे से ताना मारती है कि अगर डिब्बे में सोन पापड़ी भी हुई तो पाखी उसे खुद लेना चाहेगी। इधर एंकर बताता है कि हर्षवर्धन आहूजा अपनी पत्नी अनुराधा की याद में स्पेशल गिफ्ट देते हैं और इस बार उन्होंने प्राइज मनी को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। यह जानकर सभी हैरान होते हैं और वह बहुत खुश हो जाते हैं। एंकर बताता है हर्षवर्धन आहूजा खुद यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने वादा किया है कि उनकी कंपनी विजेता टीम को अमेरिका के डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका देगी और सारा खर्चा कंपनी खुद उठाएगी। यह जानकर सभी बेहद खुश होते हैं। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर यह ट्विस्ट दिखाया जाएगा कि अनुपमा की टीम फिनाले जीतने के बाद अमेरिका के डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जाएगी और इस तरह डांस रानीज की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। इधर एंकर मनोहर जी की तारीफ करता है, वह उनका सम्मान करने के लिए स्टेज पर बुलाता है। सभी मनोहर जी के लिए ताली बजाते हैं। मनोहर जी खुश होते हैं। अनुपमा मनोहर जी से कहती है वक्त का पहिया घूम गया है, फिर से सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आपको मंच पर देखना चाहते हैं। मनोहर जी भावुक होते हैं। वह उन्हें अतीत की बातें याद आती है जब उनके बेटे ने उन्हें परेशान किया था, वह अनुपमा ने उनकी मदद की थी। अनुपमा मनोहर जी के लिए फूल बरसाती है। मनोहर जी भावुक होते हैं। अनुपमा वराही मनोहर जी को स्टेज पर लेके आती है। मनोहर जी स्टेज को प्रणाम करते हैं। एंकर मनोहर जी की तारीफ करता है। खेतान कहते हैं गुरु का सम्मान शिष्य से होना चाहिए। अनुपमा वराही मनोहर जी को सम्मानित करती हैं। सभी बेहद खुश होते हैं, वह तालियां बजाते हैं। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि एंकर राही से पूछेगा कि क्या आपका माँ बेटी का रिश्ता इस कंपटीशन के बीच में आएगा। राही कहती है कि नहीं, हम यहाँ जीतने के लिए आए हैं, तो सामने कोई भी रिश्ता या फरिश्ता हो हमें फर्क नहीं पड़ता। इधर अनुपमा कहती है रिश्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही डांस की जंग में और ना ही टीआरपी की जंग में। इसके बाद सभी जजेस फैसला सुनाते हैं कि सभी टीम अपनी पसंद के गानों पर नहीं बल्कि उनकी दी हुई थीम पर परफॉर्म करेंगे। अनुपमा वराई हैरान होती है। आज की एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही ऐसी डेली अपडेट्स के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें।